मेरे ससुराल वालों को बेटा चाहिए था और मुझे सिर्फ एक औलाद जो हम दोनों का हो। फिर बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औलाद जो मुझे माँ और मेरे पति को पापा कहकर बुलाए। पर मेरे ससुराल वालों को सिर्फ बेटा चाहिए था, किसी भी कीमत पर। इसीलिए उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा था, जिससे पता चल सके कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी। शादी के 6 महीने बाद ही मैं माँ बनने वाली थी। मेरी सास का फरमान था कि मैं हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा लूँ कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी। मुझे अपने ससुराल वालों की हर बात माननी पड़ती थी। हालांकि मेरे पति को बेटा हो या बेटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मेरे सास ससुर को पोता ही चाहिए था। उस घर में नई थी मैं और वहाँ पर सब मुझसे बड़े थे, इसीलिए मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती थी। अब मुझे मजबूर होकर अपनी ननंद के साथ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाना पड़ा। अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में ही होता था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। सबको नंबर से बुलाया जा रहा था। हम देर से पहुँचे थे तो हमारा 15वां नंबर था। अब मैं बैठकर इंतज़ार करने लगी। मेरी ननंद का फ़ोन आ गया था तो वो बाहर चली गई थी बात करने के लिए। इतने में मेरी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठी होती है, जो दिखने में मजदूर लग रही थी। उसके साथ उसकी 7 साल की बेटी भी थी। उसकी बेटी को देखकर लग रहा था कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह उसी को दिखाने आई है। अचानक मेरे मुंह से उस औरत की तरफ देखकर निकल गया, क्या आपकी बेटी की तबीयत खराब है? तब उसने कहा, जी मेम साहब। उसने मुझसे पूछा, मेम साहब आप यहाँ किस लिए आई हैं? अब मैं उससे क्या बताती कि मैं यह पता करने के लिए आई हूँ कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी। तब मैंने उससे कहा कि मैं 3 महीने पेट से हूँ और अपना चेकअप कराने के लिए आई हूँ। उस औरत ने कहा, अच्छी बात है मेम साहब, वरना तो यहाँ पर लोग इलाज कराने कम और यह पता करने के लिए ज़्यादा आते हैं कि उनके पेट में लड़का है या लड़की। उसके शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे एक झन्नाटेदार चांटा मार दिया हो और मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस औरत ने बोला, पता नहीं क्यों लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आज के इन पढ़े लिखों को क्या हो गया है, जो इनको बस बेटा ही चाहिए। अब मुझे को देख लो, 3 बेटियां हैं मेरी। मेरे पति को बेटा चाहिए था, मैं उसे बेटा नहीं दे पाई। इसीलिए या तो मेरी बेटियों को मार देता या फिर बेच देता। मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी बचाने और बनाने के लिए अलग हो गई। तब मुझे नहीं पता था कि आगे का जीवन कैसा होगा। बस खुद की हिम्मत थी और ऊपर वाले पर भरोसा था। आज मेरी बड़ी बेटी 15 साल की हो गई है, जो सिलाई कढ़ाई में निपुण हो गई है। बीच वाली बेटी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है और इस छुटकी को तो मैं एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। वो औरत कहती है, हाँ मेम साहब, मैं बहुत मामूली औरत हूँ। इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं माँ हूँ, एक मजबूत माँ जो अपनी बच्चियों के लिए अकेली पूरी दुनिया से लड़ सकती है। मैं वो मजबूर माँ नहीं हूँ जो अपने परिवार वालों की खुशी के लिए अपनी कोख में ही अपनी बेटी को मारने में शामिल हो जाती है। पता है मेम साहब, जब मेरी छोटी 3 महीने की थी तभी मैं अपने पति का घर छोड़कर चली आई थी, क्योंकि मेरा पति जब तक मुझे बहुत मारा पीटा करता था। जब तक वो मुझे मारा पीटा करता था मैं बर्दाश्त करती रही, पर जब उसने मेरी दोनों बेटियों को मारना शुरू कर दिया और मेरी छोटी भी हो गई तो मैंने उसका घर छोड़ दिया। अब आगे वो बताती है
पता है मैम साहब, यह जो अस्पताल के सामने की सड़क जा रही है ना, उसको मैंने ही बनाया था, सब मज़दूर के साथ मिलकर। मज़दूरी का पहला काम यही किया था मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाई थी और फिर उन्हें दुरमुठ से कूटा था। तब मेरी छोटी बेटी यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में कभी सोती तो कभी रोती रहती थी। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है, मैं सब समझती हूँ। फिर सोचती हूँ, चलो मेरी बेटियों का बाप है, वह समझता है बेटियाँ बोझ हैं। मेरी तीनों बेटियाँ सांवली हैं, उनकी काली आँखें हैं, बड़ी बड़ी पके जामुनों जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती हैं। उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई देता है और लोग सोचते हैं लड़कियां बेकार होती हैं। अरे आप क्या जानो औरतों के कामों को, आप जानते ही नहीं। मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो, इसकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती हैं। और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल हो जाएं। और पहले मैं यह सूटर बनाती थी। तुम्हारा ये सूटर कोई एक दिन में नहीं बनता है, दिन रात लगाकर 3 दिन में सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपए मिलते थे। तब बच्चियाँ छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेख निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने यह धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो आपने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं। कीड़े पालती हैं, मुश्किल काम है, जांघ में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मेरे पास पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो। अरे पैसों वालों, तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती? अरे लड़की कोई फालतू चीज़ नहीं है, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया हो, तो तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या, तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी सो अलग से। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वालों से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या, वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? या दुनिया का डर
अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया है। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत है, इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज़ है। इसे बनाए रखने में ही भलाई है, नहीं तो दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ खिलवाड़ ठीक थोड़ी ना है। बस उस औरत के इतना कहते ही उसकी बेटी का अंदर से नाम पुकारा जाने लगा और वह अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए अंदर डॉक्टर के पास लेकर चली गई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कोख में होने वाली औलाद ने ही मुझे उस औरत से मुलाकात करवाई है। एक अनपढ़ औरत मुझे इतना ज्ञान देकर चली गई जो शायद कोई पढ़ा लिखा इंसान भी ना दे पाता। सच बात है, पैसा अपनी जगह है, पर रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। अब मेरी ननंद बात खत्म करके मेरे पास आकर पूछती है, भाभी कितनी देर में नंबर आएगा? मैंने कह दिया मुझे कोई चेकअप नहीं कराना है, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की, है तो मेरी ही औलाद ना। और अगर लड़कियां ही नहीं हुई तो फिर दुनिया में लड़कों को कौन लाएगा? आज पहली बार मैं अपनी ननंद के सामने जुबान खोली थी। वह मेरा मुंह ही देखती रह गई थी। मैंने उनसे कहा, चलिए दीदी घर चलते हैं। अब वह भी कुछ नहीं बोली और मेरे पीछे चल दी। घर पहुंचते ही मेरी सास ने कहा, क्या हुआ, चेकअप करा आई? पोता होगा या पोती? मैंने उनसे कहा, जो भी हो मम्मी जी, ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब दीदी से पूछ लो। और इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी सास ने अपनी बेटी से कहा, यह अपना चेकअप कराने गई थी या अपना दिमाग खराब कराने गई थी? दीदी ने कहा, उसने जो भी किया अच्छा किया, मैं भी उसी के साथ हूँ। मेरे भी 2 बेटे हैं। मैं चाहती हूँ मेरी एक बेटी हो जाए, पर भगवान ने मुझे बेटी दी ही नहीं और इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। अब मेरी सास की बोलती बंद हो जाती है। दीदी ने अपनी माँ को बड़े प्यार से समझाया, माँ, जिनके घर बेटियाँ होती हैं वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। क्या मैं तुम पर बोझ थी? फिर क्यों सोचती हो कि तुम्हें पोता ही हो? पोती हो जाएगी तो घर आंगन भर जाएगा। मेरी सास को भी बात समझ में आने लगती है। वह अपनी बेटी से कहती हैं, तू सही कह रही है, और खुश हो जाती हैं और मेरे पास आकर सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती हैं। 9 महीने बाद मेरे घर में किलकारी गूंजती है और भगवान मेरे सास की मुराद पूरी कर देता है। उनको पोता होता है। वह बहुत खुश होती हैं और मेरे पास आकर कहती हैं, अगर मेरे पोती भी होती तो इस घर की लक्ष्मी होती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब इस बात से कि लड़का हो या लड़की। मैं सच बताऊं, यह मायने नहीं रखता है कि आपको लड़का होगा या लड़की। लड़का भी उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी लड़की है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लड़का हो या लड़की हो, हमें उसे अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, काबिल बनाएं। लड़कियों को अच्छा बुरा बताने से पहले लड़कों को अच्छा बुरा समझाएं, लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं। जिस दिन लड़कों को लड़कियों की इज्जत करनी आ गई ना, यकीन मानो उस दिन से आधे अपराध तो अपने आप से ही समाप्त हो जाएंगे। उस अनपढ़ औरत की सीख ने मेरा जीवन बदल दिया।
बेटा हो या बेटी, दोनों ऐसे अनमोल रतन हैं जिनके बगैर इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।